सतयुग के समय विदर्भ नगरी में शेनजित नाम का एक राजा हुआ करता था। उसी राजा के राज्य में एक किसान बलराम और उसकी पत्नी सुजाता रहती थी। एक दिन उनके नगर में कुछ ऋषि मुनि आए, जिन्हें सुजाता ने अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। ऋषिवर, कृपा कर आप हमारे घर भोजन के लिए पधारें। अवश्य पुत्री। लेकिन घर पहुंचकर ही सुजाता को महीना आ गया। फिर वो अपनी पड़ोसन के पास गई। गायत्री बहन, आज ही मैंने ऋषि मुनियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया और आज ही मुझे महीना आ गया। अब मैं उनके लिए भोजन कैसे बनाऊंगी? इसका एक उपाय है, तुम 7 बार नहाकर 7 बार वस्त्र बदल लेना और फिर भोजन पका लेना। सुजाता ने ऐसा ही किया, लेकिन जैसे ही ऋषि मुनि भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से भोजन में लगे कीड़े देख लिए। वो समझ गए कि ये किस वजह से हुआ है। वो बहुत क्रोधित हुए और जोर से चिल्लाते हुए कहने लगे, तुम घोर पापी हो। तुमने अशुद्ध भोजन हमें परोसा है। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम इस पाप को अवश्य भोगोगे। ऋषियों द्वारा दिए गए श्राप से अगले जन्म में बलवान ने बैल का और सुजाता ने कुतिया के रूप में जन्म लिया। अब वो दोनों इसी रूप में अपने बेटे श्याम के घर रहने लगे। श्याम बहुत धार्मिक लड़का था। एक रोज उसने कुछ ऋषियों को अपने घर खाने पर आमंत्रित किया। तभी रसोई में अचानक कहीं से एक सांप आया और उसने विष उस खीर के पतीले में छोड़ दिया। दूर खड़ी कुतिया के रूप में सुजाता ये सब देख रही थी। हे प्रभु, ये तो अनर्थ हो गया। अगर ये खीर उन ब्राह्मणों ने खा ली तो मेरे पुत्र को ब्रह्मदोष लग जाएगा। ये सोचकर उसने उस बर्तन में मुंह डाल दिया। ये देख श्याम की पत्नी विमला बहुत क्रोधित हुई और उसने उस कुतिया की डंडे से खूब पिटाई की। ये सब मेरी ही गलती है। इसको खाना दे देकर इसकी तो आदत ही बिगड़ गई है। अब आज के बाद मैं इसे कुछ नहीं दूंगी। कुछ दिन तक उसने कुतिया को कुछ भी खाने को नहीं दिया, जिससे वो भूख से व्याकुल रहने लगी। फिर वो अपने पति बैल के पास गई और बोली, स्वामी, बहू ने मुझे कुछ दिनों से कुछ भी खाने को नहीं दिया। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अब मैं क्या करूं? ये सब तुम्हारे कर्मों का फल ही तो हम भोग रहे हैं। आज श्याम बेटे ने मुझसे भी खेतों में खूब काम करवाया और खाने को कुछ भी नहीं दिया। उन दोनों की बातें श्याम ने सुन ली और उसने उन दोनों को भरपेट भोजन करवाया। उन्हें दुखी देख श्याम जंगल में गया और ऋषि मुनियों से मिला। हे ऋषिवर, मेरे माता पिता ने नीची योनियों में जन्म लिया है। कृपा कर उनकी मुक्ति का उपाय मुझे बताएं। तुम्हारे माता पिता को अपने पिछले जन्म में मिले श्राप के कारण उन्होंने इन योनियों में जन्म लिया है। कैसा श्राप ऋषिवर? तुम्हारी मां ने अपने महीने के दिनों में अछूत होकर हमारे लिए भोजन परोसा, जिसकी सजा उन्हें मिली है। और इस शाप से मुक्ति हेतु तुम अपनी पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत करो और उसका फल अपने माता पिता को अर्पित करो। इस व्रत के प्रभाव से ही सप्त ऋषियों के आशीर्वाद से तुम्हारे माता पिता को मुक्ति मिलेगी। श्याम और उसकी पत्नी ने ऐसा ही किया और इसके फलस्वरूप उनके माता पिता को मुक्ति प्राप्त हुई और वो स्वर्गलोक सिधार गए। इसलिए जो भी व्यक्ति ऋषि पंचमी का व्रत करते हैं वो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। खासकर जो भी महिलाएं अपने रजस्वला वाले दिनों में, यानी कि महीने के उन दिनों में भोजन बनाकर खिलाती हैं, उन्हें रजस्वला दोष लगता है और इस दोष से बचने के लिए महिलाओं को ऋषि पंचमी का व्रत अवश्य करना चाहिए।